हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लाइक जीनियस। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जो केमिस्ट्री के 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट है। इससे पहले का चैप्टर हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी, पहले जाके उन्हें देखो, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक तो देख लिया, हमने बैलेंसिंग वगैरह तो सीख ली। आगे आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सो हमारी एनसीईआरटी की बुक में 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन। सो वन बाय वन हम सारे उनको कवर करेंगे। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और पेंसिल के साथ रेडी रहिए, पेंसिल या पेन, और जो मैं बताऊं उस सबको नोट करें। पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें दो चीज़ें कंबाइन होगी। तो इसमें यही होता है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। मतलब अब मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूँ। इसमें होता है क्या, A प्लस बी रिएक्ट्स टू गिव C। मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट्स यहाँ पे A और B कंबाइन होके एक दोनों कंबाइन होके एक नया तीसरा एलिमेंट बनाते हैं C। दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो बता देना, the reaction in which single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। देखिए, एनसीईआरटी में से दो तरह से डिफाइन किया हुआ है। एक तो मैंने जो आपको भी बताया, एक और दिया हुआ है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकंड रिएक्शन थोड़ी याद करना आसान है, तो आप वो करें। मैं इसका शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। देखिए, मैंने जो बताया आप इसे नोटबुक पे या बुक पे लिख लें, मार्क कर लें, वहाँ पे ये दिया हुआ है। ये तो मैं बोर्ड पे आपको बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंसेस क्या होंगे? एलिमेंट्स या कंपाउंड्स ही होते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखिए, ज़रूरी नहीं कि दो ही प्रोडक्ट्स हों, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब तीन चार जितने मर्जी हो, रिएक्टेंट्स में चाहे जितने मर्जी हों, पर प्रोडक्ट एक ही फॉर्म होना चाहिए, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं ये रब कर देता हूँ। इसका एग्जांपल हम एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको पिछला कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप अच्छी तरह इसके एग्जांपल्स बता पाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल तो ये है, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। एक और हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर reacts to give कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक चीज़ याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे एक्चुअल में हीट भी आएगी, यहाँ पे हीट। अब आप ये मत सोचिएगा हीट या कुछ और हीट जैसा कोई एनर्जी अगर निकल रही है तो वो आप प्रोडक्ट्स में नहीं गिनते।
प्रोडक्ट एक ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट तो उसका रिजल्ट आता है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, वाटर, बहुत हैं। अब सबसे एक मैं आपको मेन एग्जांपल्स और लिखवा देता हूँ ये रब करके, वही एग्जांपल्स याद कर लीजिए, बहुत इनफ है, इनफ फॉर टू बी लर्न। देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस आप लिख लीजिए। CH4 plus 2O2 reacts to give CO2 plus 2H2O। अब अभी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि हीट रिलीज होती है, मैं उसी के एग्जांपल दे रहा था कि इन रिएक्शंस में हीट रिलीज होएगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जरूरी नहीं है, नहीं है कॉम्बिनेशन, ये अलग है उससे। आगे इसका सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक heat is released. The reaction in which heat is released along with the formation of products is called exothermic reactions. और एक और इसी का उल्टा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। Heat is absorbed. उसमें हीट, द रिएक्शन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक का एक तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, अब एक और बता देता हूँ। रेस्पिरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करें इसको। C6H12O6 plus 6CO2 reacts to give 6CO2 plus 6H2O plus heat। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज़्यादा आपको याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन NCERT में जितनी भी रिएक्शंस दी आपको सारे टिप्स पे रटी होनी चाहिए। इन रिएक्शंस को रट लो, फिर आपके मार्क्स नहीं, आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ट्राई करें कि जो मटेरियल आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो NCERT में से ही लिखें, क्योंकि हर टीचर NCERT के रेफरेंस में ही आपकी कॉपीज चेक करेगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। चलो, ये तो हो गया। अब सेकंड पार्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होता है। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। सो डेफिनेशन लिख लीजिए। रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give two or more substances. The reaction in which single reactant breaks down to give two or more substances is called decomposition reaction. अब इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल होगा
टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2FeSO4, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी याद रखिएगा। एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल भी है यही। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट चाहिए होती है। मैं आगे अभी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, पहले एक बार ये लिख दूँ, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब एक चीज़ है, अब डीकम्पोजिशन हो रहा है, वो अपने आप थोड़ी ना होगा, उसके लिए एनर्जी लगेगी। किसी चीज़ को तोड़ना है तो वो उसके लिए एनर्जी चाहिए। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसी चीज़ में तीन फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सोर्स इज हीट एनर्जी। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। When decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। जब भी मतलब जिसमें हीट यूज़ हो रही है इनको ब्रेक डाउन करने की, जैसे ये एग्जांपल आपने देखा, FeSO4 को अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट एब्जॉर्व करके वो इन सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट reacts breaks down to give कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कैल्शियम ऑक्साइड का मेरे को आप नाम याद दिलाया था, क्विक लाइम, और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, तो दो एग्जाम्पल्स आप याद रखें, दैट इज़ इनफ। ये तो पहला टाइप हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्ड टाइप अभी हम देखते हैं, सेकेंड टाइप इज फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट होगा। सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। इसके भी बड़े दो सिंपल एग्जांपल हैं, हम देखते हैं। इसमें सनलाइट का यूज़ होके सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इसका एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिया हुआ है, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड breaks down to give 2Ag plus Cl2। मतलब अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट का यूज़ करके अगर आप डीकम्पोजिशन कराएंगे तो आपको सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस मिलेगी। Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म है तो ये गैस ही होगी, इट इज़ अ गैस। इसका एक और एग्जांपल है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अब सिल्वर ब्रोमाइड, को अगर हम सनलाइट से डिकम्पोज कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2Ag प्लस ब्रोमीन गैस। बस आपको ये क्लोरीन और ब्रोमीन का याद रखना है। इसके यही दो एग्जाम्पल हैं। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं ये दोनों ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूज इन ब्लैक एंड वाइट
फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। चलिए इसका ये हो गया। अब इसका थर्ड टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही, सी इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल है H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H2 + O2 गैस। ठीक है। सो अगर मैंने जो तीन टाइप्स के एग्जांपल बताए, आप तीनों को ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन का अगर कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप तीनों में से लिख सकते हैं। ये तीनों इसी के सब टॉपिक्स हैं तो कोई रॉन्ग भी नहीं कर पाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर। थर्ड टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये शायद आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हों, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। रिएक्शन इन विच, इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the less reactive element from its compound। अब देखिए A + BC है तो वो ऐसे हो कि AC + B बन जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे इसका एग्जांपल बता देता हूँ। दो ही एग्जांपल बताऊँगा, बुक में तो तीन दिए हुए हैं, आप देख लिए। Fe + CuSO4, मैं आपको ये एग्जांपल पहले ही बता चुका हूँ। गिव्स FeSO4 + Cu। एक मतलब इसमें आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को इससे ब्रेक डाउन करके Fe सल्फेट के साथ वो कंपाउंड बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। एक और देखते हैं हम, एक और एग्जांपल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2। ये दो एग्जांपल्स आपको बता चुका हूँ। आप इन्हीं के यही दो एग्जांपल्स आप लिख दीजिए, आपकी बात हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी अब मैं आपको पहले डेफिनेशन बता दूं। द रिएक्शन इन विच there is exchange of ions between the reactants, exchange of ions between the reactants is called double displacement reaction। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये आई होप आपने ये सब लिख लिया हो। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे आपको
इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए Na2SO4 था, तो सोडियम जो इसका पॉजिटिव आयन है, मैं आपको इसके आयन्स के वो भी दिखा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव ने इसके साथ अपना बना लिया सोडियम ने क्लोरीन के साथ, और मैं डायरेक्शन भी दिखा देता हूँ, और बेरियम ने इसके साथ बना लिया इस डायरेक्शन में। एक सेकेंड, ठीक है। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर Na को Cl2 से करा दे तो लोग SO4 को Ba से करा देते हैं, या तो Na को Ba से रिएक्ट करा देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। बस यही है, आप ये पॉजिटिव नेगेटिव से याद रखें, क्योंकि पहले पॉजिटिव ही आयन आता है, बाद में नेगेटिव। सो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव से करेगा, इन ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे। याद रखिएगा, पॉजिटिव हमेशा पहले आता है, पॉजिटिव ऑलवेज कम्स फर्स्ट। सो इसमें एक और चीज़ है, इसमें बेरियम सल्फेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक चीज़ है, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें एक वाइट सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ज़्यादातर एक वो क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। प्रेसिपिटेट विल बी जनरली फॉर्म्ड आफ्टर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो हम इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट में बता देता हूँ, an insoluble solid that emerges from a liquid solution. Insoluble solid that emerges from a liquid solution. इसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। और रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, लेकिन जनरली फॉर्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। सो हम ये टॉपिक कर चुके हैं, अब अगली रिएक्शन पे आते हैं हम। वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, मतलब जैसे मैं आपको पहले, चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ कोई भी। CuO + H2, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और याद रखिएगा। अब मैं आपको ये हाइड्रोजन में आगे ऑक्सीजन ऐड हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन को एक नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हम इसको मिला के रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड मतलब जैसे H2 गैस में ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब अगर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, द रिमूवल, ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों में से कुछ भी हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि ये एक ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब मान लो कहीं पे
हाइड्रोजन निकल जाए किसी भी उसमें, तो वो होगा हमारा, दैट इज़ आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए, आपको इसमें दो ही गैस, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। ये नहीं भी अगर हाइड्रोजन निकल रहा है और या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चाहेगा वो आएगा रिडक्शन, ऑक्सीजन आएगा जहाँ वहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब मैं आपको अब बता देता हूँ व्हाट इज़ रिडक्शन। अब यहाँ पे Cu कॉपर ऑक्साइड है, अभी कॉपर मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, सो व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव और हाइड्रोजन इज एडेड, तो वो होगा रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, तो वो होगा रिडक्शन। अब मैं आपको एक चीज़ नोट कराता हूँ। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड आप बोलोगे हाइड्रोजन, ठीक है। आप रिड्यूस में ये मत बोलिए कॉपर हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन जा रही है। जो इनिशियल सब्सटेंस है वही आपका आंसर होगा इसमें, कि मतलब क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस्ड हो रहा है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो। मैंने अभी आपको बताया, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरा रिडक्शन होएगा ही होएगा। मतलब ये दोनों ऐसे हैं, जुदा नहीं हो सकते। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन भी होएगा ही होएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, दोनों एक साथ ही होएंगे। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टर